योगी महेश्वरानंद की इच्छा तब से पूर्ण नहीं हुई है। जब तक इच्छा है तभी तक तप है। जैसे ही इच्छा का विसर्जन होता है वैसे ही व्यक्ति समस्त ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। यही इच्छा तप के माध्यम से अहंकार को इकट्ठा करती है। महेश्वरानंद निरंतर बर्फ की चोटियों पर अकेले यात्रा करता है। कैलाश की चोटी पर पहुंच जाता है। वहां दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, ना पशु, ना पक्षी, ना पेड़, ना वृक्ष। दिखाई पड़ती है तो मात्र श्वेत बर्फ, सर्वत्र शीतल लहर। महेश्वरानंद प्राणायाम के द्वारा अपना शरीर गर्म कर लेता है। रात्रि में भगवान शंकर का नाम लेकर वहीं बर्फ पर सो जाता है। रात्रि में बर्फ ऊपर से भी गिरती है। वहां उसे एक कुत्ता दूर से आता दिखाई पड़ता है। वह सोचता है, इस बर्फ पर जब कोई मानव चिन्ह है ही नहीं तो कुत्ता कहां से। वह कुत्ता धीरे धीरे महेश्वरानंद के समीप आ गया। ये उसे अपलक देखे जा रहे थे। नजदीक आते ही कुत्ते की आकृति विशाल होने लगी। महेश्वरानंद को उस बर्फ की चट्टान पर भी पसीना आने लगा। मन मस्तिष्क भयभीत हो गया। यह कुत्ता आदमी की आकृति में चलचित्र की तरह बदलने लगा। वह एक सुंदर युवा पुरुष बन गया जिसके चेहरे पर पूर्ण प्रकाश है, आभा है, ज्योति है, मुस्कुराहट है। वह व्यक्ति बोला, क्यों योगी महेश्वरानंद, तुमने मेरी भक्ति बहुत दिनों तक की और अब मुझसे ही भयभीत हो रहे हो। मैं भैरव हूँ। तुमने जिस रूप की उपासना की थी उसी रूप में उपस्थित हुआ हूँ। फिर भय क्यों? इस रूप में भी उसी परम पिता का भजन करता हूँ जिसका तुमने अभी कुछ समय से प्रारंभ कर दिया है। वही उचित मार्ग है। महेश्वरानंद, मेरे पीछे पीछे आओ। तुम मेरे क्षेत्र में आए हो। इस क्षेत्र का क्षेत्राधिपति मैं ही हूँ। इसके आगे नंदी जी हैं। योगी महेश्वरानंद अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं कुछ ही कदम चला था कि भैरव जी एक विशाल बर्फ के शिलाखंड के सामने खड़े हो गए। देखते ही देखते वह शिला स्वतः हटने लगी। वह शिला केवल फाटक का काम कर रही थी। उसके हटते ही एक बहुत बड़ा द्वार नजर आता है जिस पर दो देव पुरुष हाथ में भाला लेकर खड़े हैं। भैरव जी को देखते ही वे दोनों झुककर अभिनंदन करते हैं। भैरव जी आगे बढ़ते हैं। मैं मूक उनका अनुगमन करता हूँ। कुछ कदम चलने पर एक छोटा दरवाजा मिलता है। वह स्वर्णमय है। वह स्वतः खुल गया जिसमें हम दोनों प्रवेश करते हैं। यहाँ 5 सुंदरियां हाथ में आरती का थाल लेकर खड़ी हैं। ये सभी एक ही उम्र की हैं। सभी का चेहरा एक जैसा है, मानो एक ही कारखाने में बनी हैं। वे वेद मंत्रों से हमारी आरती करती हैं। पहले भैरव जी का चंदन माला धूप दीप से पूजन करती हैं, फिर हमारा। सभी कुछ स्वतः होता है। भैरव जी आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल नुमा सभागार मिलता है। दीवार से प्रकाश निकल रहा है जिससे पूरा सभागार प्रकाशित हो रहा है। एक तरफ भैरव जी व्याघ्र चम्म पर बैठ जाते हैं। मुझे भी बैठने का इशारा करते हैं। मैं सामने के मखमली गद्दे पर बैठ जाता हूँ। घूम घूम कर इस सभागार को देख रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे ऐसी भी सुंदरतम जगह हो सकती है जहाँ ना ठंडक है ना गर्मी। यह स्थान बहुत रमणीक है। मैं देखने में स्वयं को भूल गया था। तभी एक युवती सामने आकर खड़ी हुई। मैं मौन देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, महात्मा, दूध ग्रहण करो। वह एक स्वर्ण थाल में गिलास लेकर आई थी। वह गिलास एक स्वर्ण पात्र से ढका था। मैंने उसे उठाया, मुंह में लगाया। उससे अत्यंत सुंदर मनमोहक गंध निकल रही थी। मैंने एक घूंट दूध पिया। अरे, यह अमृत है या दूध? मेरे मुंह से अनायास निकला। वह युवती बोली, हे महात्मा, यह कामधेनु का दूध है। इससे शरीर पुष्ट होता है। यदि आप 1 माह तक इस दूध का सेवन करेंगे तो आपका शरीर
25 वर्ष के युवक की तरह हो जाएगा। आप सदैव इसी अवस्था में रहेंगे, बुढ़ापा आपको नहीं सताएगा। मैं धीरे धीरे प्रसन्न मन से अमृत रूपी दूध का पान ऐसे कर रहा था मानो मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। सामने उर्वशी खड़ी है, दूसरी तरफ देवेंद्र के रूप में भैरव विराजमान है। दूध के साथ शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर रही थी। शरीर का कण कण ऊर्जान्वित हो रहा था। पूरा शरीर ओज से, तेज से भर गया। भैरव जी अपने आसन से उठकर चलते हुए पीछे आने का इशारा करते हैं। मैं उनका अनुगमन करता हूँ। लगभग 100 कदम हम सकरे मार्ग से चलते हैं। कहीं बैठकर चलते हैं, कहीं झुककर चलते हैं। सकरा मार्ग समाप्त होते ही चंद्रमा जैसी शीतल प्रकाश युक्त रश्मि दिखती है। उस कक्ष में प्रवेश करते हैं। वहां मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने एक ही श्वास में गिनती कर ली थी कि 15 कतारें थी। प्रत्येक कतार में 10-10 युवक सन्यासी आंखें बंद किए थे। सभी ध्यान मग्न थे। सभी का मुख एक जैसा था, मानो भैरव देव ही 150 रूपों में बैठे ध्यान कर रहे हों। सभी बिल्कुल नग्न थे। उनके पूरे शरीर से स्वर्णिम आभा निकल रही थी, जिस आभा कवच से सभी आच्छादित थे। सभी का चेहरा खिला हुआ सुंदर था, मानो सभी कामदेव के रूप हों। मैं अपलक सभी कामदेवों को देखता, कभी इन योगियों को। मेरी वाणी पर मानो ताला चढ़ गया हो। भैरव जी ने कुछ नहीं बोलने का इशारा किया। एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया जो सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहा था। उसमें विशाल उच्चासन लगे थे। संभवतः यही भैरव जी का मुख्य कार्यालय था। मैं उसकी शोभा का वर्णन करने में असमर्थ हो रहा था। भैरव जी हंसते हुए बोले, बहुत रात्रि हो गई, तुम बगल के अतिथि कक्ष में जाकर विश्राम करो। मैंने कहा, हे प्रभु, यहाँ तो दिन की तरह प्रकाश है। इस प्रकाश में सूर्य सी गर्मी भी है। नहीं योगी, तुम घड़ी देखो, रात्रि के 12 बजे हैं। ये प्रकाश सूर्य देव की कृपा का है, जो हम लोगों पर निरंतर प्रसन्न रहते हैं। मैं अतिथि गृह में पहुंच गया। बिस्तर पर परमात्मा को स्मरण करते हुए गिर गया। पता नहीं कब नींद में चला गया। सुबह के 8 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को कैलाश पर्वत के मानसरोवर के उत्तरी छोर पर पाया। रात्रि के दृश्य एक एक कर मेरे मानस पटल पर घूम रहे थे। क्षण भर पहले के सारे दृश्य स्वप्नवत लग रहे थे। क्या यह स्वप्न था? घंटों इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा। सूर्य ऊपर चढ़ आया। तभी एक व्यक्ति विशाल शरीर वाला मेरे सामने प्रकट हुआ। वह बोला, मैं नंदी हूँ। तुम मेरे क्षेत्र में आ गए हो। दिन के 12 बज रहे हैं। तुम रात्रि के सत्य को स्वप्न समझ रहे हो। तुम लोग सत्य को स्वप्न समझते हो, स्वप्न को सत्य समझते हो। पुरुषार्थी पुरुष के लिए स्वप्न सी कोई चीज नहीं है। कपटी कायर के लिए सभी कुछ स्वप्न ही है। तुम शीघ्र स्नान कर मेरे साथ चलो। यहाँ सभी कुछ सोचने मात्र से होता है। हम लोग वाणी का प्रयोग नहक के बराबर करते हैं। हमारा सत्संग भी मौन ही होता है। हमारी बातें एक छोर से दूसरी छोर तक अर्थात हजारों मील तक मौन ही होती हैं। सभी एक अवस्था में एक रस में रहने वाले हैं। हमारी कुछ भी इच्छा नहीं है। परमात्मा शिव के सानिध्य में रहते हुए शिव को ही उपलब्ध होते हैं। यह पूरा शिवालय है। तुम लोग धरती पर इसी की नकल करके शिवालय बनाते हो। यहाँ कड़कड़ में शिव ही है। सभी शिवमय हैं। तुम शीघ्र स्नान करो। स्नान कर मैं कुर्सी पर बैठ गया। वहां बैठते ही दिव्य अनुभूतियां होने लगी। पूरे शरीर में सिहरन हो गई। उच्च ध्वनि से प्रकंपित होने लगा। सहसा आंखें बंद हो गईं। मैं शिवलोक में विचरण करने लगा। पता नहीं कब तक विचरण करता रहा। मेरे सिर पर किसी ने स्पर्श किया। आंखें खुली तो खुली रह गईं। सामने देवी ज्योत्सना खड़ी थी। देवी हंसते हुए बोली, हे योगी महेश्वरानंद जी, आप जिस क्षेत्र में विचरण करते हैं वह परम शुद्ध क्षेत्र है।
कोई चाहकर भी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। यह क्षेत्र भूतनाथ भगवान शंकर के अधीन है। उनकी इच्छा से ही उनके भक्त इसमें प्रवेश करते हैं। इस क्षेत्र में इच्छा मात्र से सभी कुछ उपलब्ध होता है। हे योगी, तुम विचार को त्याग दो, निर्विचार को उपलब्ध हो जाओ, अन्यथा तुम्हारे बहुत जन्म होंगे, बहुत बार भोग योग में पड़ोगे। जिस क्षण तुम निर्विचार को उपलब्ध हो जाओगे, वही क्षण तुम्हारे लिए अत्यंत मूल्यवान होगा। विचारों की श्रृंखला व्यक्ति को बांधती है, निर्विचार बंधन से मुक्त करता है। जिस सद्गुरु के सानिध्य में पहुंचे थे, वहीं तुम्हें रुकना चाहिए था। तुम्हारे यहाँ आते ही नंदी जी ने हमसे कहा, लो ज्योत्सना, तुम्हारा योगी आ गया। अब तुम इस योगी के आकर्षण में फंसकर पुनः जन्म लोगी, जहाँ गुरुदेव का सानिध्य तो मिलेगा, परंतु इतनी आसानी से मिलेगा कि तुम विश्वास ही नहीं करोगी। तुम्हारे माँ बाप भी नास्तिक होंगे। तुम दोनों का जन्म हजारों मील दूर होगा, फिर भी महेश्वरानंद तुम्हें खोज लेगा। वह बार बार इस जन्म के योग के प्रभाव के चलते पृथ्वी पर अनेक गुरुओं के सानिध्य में चक्कर काटेगा, तंत्र मंत्र के चक्कर में समय बर्बाद करेगा, इधर उधर भटकेगा, परंतु तुम्हारा आकर्षण सूक्ष्म रूप में बना रहेगा। जिस अति सूक्ष्म आकर्षण के नाम पर तुम उसे अपनी ओर आबद्ध रखोगी। हे योगी महेश्वरानंद जी, अब तुम मेरे आकर्षण में फंस गए हो, परंतु इससे आगे कुछ ना सोचना। कल्पतरु अच्छा है सिद्ध के लिए, कल्पतरु अत्यंत खतरनाक है साधक के लिए। जिसको अपने मन पर नियंत्रण नहीं, कल्पतरु उसके लिए खतरनाक है। जो मन का मालिक है, कल्पतरु उसे कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। हे देवी ज्योत्सना, जैसा आपका नाम वैसा आपका रूप है। आपकी बुद्धि और वाणी भी उसी के अनुरूप है। हमारे कई जन्मों के पुण्य का प्रभाव है कि मैं आपके दर्शन कर सका। मैं अपने मन को नियंत्रित करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। आप मेरे मन की सोच को कैसे पकड़ लेती हैं? मैं तो ऐसा करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। आप मेरे साथ आए। वे दोनों एक सुंदर उपवन में पहुंच गए, जहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर पुष्प लगे थे। उसके मध्य में एक छोटा सा तालाब था, जो बिल्कुल श्वेत पत्थर से निर्मित था। उसका जल भी पारदर्शी था, जिसमें मछलियां थीं। देवी बोली, योगी, आप इसे देख लो, ठीक से देख लो। यही स्थिति आपके मन की है। मन भी मछली ही है, जो शरीर रूपी तालाब में विचार रूपी जल में सदैव रहती है। जिस क्षण विचार रूपी जल निर्विचार के द्वारा शोषित कर लिया जाता है, उसी क्षण मन बेचारा हो जाता है, बेसहारा हो जाता है। आप इस क्षेत्र से बाहर चले जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं। बाघ, सिंह, हिंसक पशु जंगल में दिखें तो आप उनके प्रति कोई विचार न करें। वे आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, चूंकि वे आपके विचार से तुरंत प्रभावित होते हैं। पशु पक्षी जो जंगल में रहते हैं, वे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। संत घोर जंगल में रहते हैं। वे अपने ध्यान के माध्यम से मन को शांत कर देते हैं। मन के शांत होते ही निर्विचार की स्थिति आ जाती है। विचारों के समुद्र में ही मन तैरता है। निर्विचार होते ही आप अहिंसक हो जाते हैं। अहिंसक संत के आभा क्षेत्र में आने वाले सिंह, भालू, सर्प इत्यादि हिंसक पशु भी अहिंसक हो जाते हैं। निर्भय भाव से एक दूसरे के विरोधी भी एक साथ रहने लगते हैं। सर्प एवं मेढक एक साथ रहते हैं। सिंह तथा बकरी, मोर और सर्प सभी साथ रहते हैं। ये पशु पक्षी सभी उस संत की आभा क्षेत्र में निवास करना चाहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में रहने मात्र से संवेदनशील जीवों का मन शांत होने लगता है। वे वासना से मुक्त होने लगते हैं। यही कारण है कि पशु पक्षी, सर्प, हाथी इत्यादि जीव जंतु संतों के जंगल में अत्यधिक मिलते हैं। हिंसक व्यक्ति की भी आभा निकलती है, जिसमें क्रूरता, कपट, घिनौनेपन की बू रहती है। ऐसे व्यक्ति की आभा जितनी दूरी तय करती है, उतनी दूरी तक कोई पशु पक्षी रहना पसंद नहीं करता। यदि उस तरह का व्यक्ति
कहीं इन पशु पक्षी से मिल जाता है तब वे स्वयं उस पर आक्रमण कर देते हैं। महात्मा बुद्ध के शरीर से लगभग 2-3 मील तक उनका प्रभाव रहता था। यही स्थिति थी भगवान महावीर की। यह महापुरुष जहाँ भी निवास करते थे, उनके आसपास के पशु पक्षी वृक्ष तक शांत हो जाते थे। जीव जंतु बैरता का भाव त्याग देते थे। आज वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तब उसका आभा मंडल बिगड़ जाता है। उसके आभा मंडल को ठीक करके ही उस व्यक्ति की बीमारी ठीक की जा सकती है। सद्गुरु के सानिध्य में रहना अपने आप में त्याग है, तप है, जिससे व्यक्ति को सहज ही सभी कुछ उपलब्ध हो जाता है।